नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी में जमकर लगे होंगे। दोस्तों आपको ऐसे ही सफलता हासिल करने के लिए दोस्तों मेहनत करते रहना है ताकि आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता दोस्तों हासिल हो जाएगी। यस, तो जब चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। दोस्तों आज का अपना इंग्लिश में दोस्तों टॉपिक रहेगा टेंस। टेंस में दोस्तों हम लोग इंडेफिनिट टेंस तीनों पढ़ चुके हैं। तीनों मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। फिर दोस्तों जो सेकंड लेक्चर हुआ था इंग्लिश का जिसमें टेंस चल रहा, उसमें हम दोस्तों तीनों कंटिन्यू टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यूस। दोस्तों आज का जो सेशन 3 यानी आज का जो सेशन होने वाला है, इसमें हम तीनों परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट यानी कि दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब दोस्तों किसी कार्य का पूरा हो जाना, यानी किसी कार्य का पूर्ण यानी कंप्लीट हो जाना। यस, ये जो टेंस होता है दोस्तों परफेक्ट टेंस, ये किसी कार्य की पूर्णता को शो करता है, यानी कि कार्य पूरा हो चुका है, कार्य कंप्लीट हो चुका है ना, यानी कार्य कंप्लीट होने की अवस्था को दोस्तों परफेक्ट टेंस में बताया जाता है। चाहे वो वर्तमान में हो या दोस्तों पास्ट में हो, बीते हुए समय की बात हो दोस्तों, या फिर फ्यूचर यानी भविष्य की बात हो जिसमें कार्य पूर्ण होने के बारे में दोस्तों बताया गया होता है। तो चलिए दोस्तों हम परफेक्ट टेंस की शुरुआत कर रहे हैं और जिसमें दोस्तों हम तीनों परफेक्ट एक ही क्लास में दोस्तों खत्म करने वाले हैं। परफेक्ट का मतलब पूर्ण काल, पूर्ण मतलब कंप्लीट, जहाँ पर कंप्लीट वर्क हो चुका है। यस, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर डिनोट किया गया होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहली बात करें तो प्रेजेंट भाई सबसे पहले दोस्तों तीनों परफेक्ट टेंस बनने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट। तो दोस्तों प्रेजेंट में क्या पहचान होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होगी, यानी कि किस प्रकार के हिंदी सेंटेंस होंगे, किस प्रकार के वाक्य होंगे, तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो दोस्तों हिंदी की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट में, तो लास्ट में ऐसे हिंदी वाक्य होंगे जिसके अंत में दोस्तों चुका हूँ, चुका है, चुकी हूँ, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द जुड़े होते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। तो वे सभी वाक्य दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। फिर दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, पॉजिटिव सेंटेंस को दोस्तों हम ट्रांसलेट इन इंग्लिश या इंग्लिश में दोस्तों ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों हैज या हैव। यस, दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो हैज है और एक है दोस्तों हैव है। फिर दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। अब चलते दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों हिंदी वाक्य के अंत में दोस्तों हिंदी वाक्यों की पहचान होगी कि चुका था, यानी तीनों टेंस में दोस्तों चुका तो आएगा ही। यस, चुका आएगा ही। यहाँ चुका है लेकिन चुका के साथ ह आएगा। चुका के साथ अगर हूँ, है, हो अगर आए तो प्रेजेंट में कहलाएगा। और चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर थ आ जाए तो वो दोस्तों चुका के साथ यदि थ, था, थी, थे आ जाए तो दोस्तों वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का होगा। और दोस्तों फ्यूचर की बात करें तो चुका आएगा, चुका के साथ होगा, होगी, होंगे ये शब्द जुड़ा होगा। चुका के साथ होगा है ना, होंगे न, होगी, इस प्रकार के वाक्य होंगे तो दोस्तों वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पर इनके कुछ स्ट्रक्चर भी लिखे हुए। यस, यहाँ पर प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लिखा हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, और यहाँ पास्ट परफेक्ट का दोस्तों सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट में दोस्तों एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, हैड, है ना। सभी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, कर्ता होंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हैड का ही यूज करना पास्ट परफेक्ट में। फिर दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब विल हैव, है ना, विल हैव या फिर दोस्तों यहाँ पर शैल हैव, विल हैव या फिर दोस्तों शैल हैव आएगा ना, विल हैव या शैल हैव प्लस यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फिर दोस्तों लास्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यस ना, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखना, सभी में सब कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। खाली चेंज क्या करना दोस्तों, यदि फिर प्रेजेंट परफेक्ट का अगर वाक्य है तो वहाँ हैज या हैव रहेगा। पास्ट परफेक्ट का है तो वहाँ हैड रहेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों, पास्ट का अगर सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट का है तो हैड रहेगा, और फ्यूचर परफेक्ट का अगर है तो विल हैव या फिर शैल हैव रहेगा। विल हैव किसके साथ लगा दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज होगा। खाली आई और वी जब सब्जेक्ट होगा, आई और वी, तो इन दोनों के साथ दोस्तों शैल हैव का यूज करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करेंगे। और यहाँ बात करें दोस्तों हैज और हैव, एक वचन कर्ता के साथ हैज का यूज करेंगे, हैज का। यस, एक वचन कर्ता यानी ही, शी, इट कोई नाम हो तो हैज का यूज करेंगे। और जितने भी प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता होंगे दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे आई, यू, वी, दे, तो उसके साथ दोस्तों हैव का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस, तो चलिए दोस्तों इतना हो चुका है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा दोस्तों हम मिटा देते हैं। यस, इसको मिटा कर दोस्तों
अब हम सीधे से किस प्रकार के वाक्य होंगे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन दोस्तों किस प्रकार से किया जाएगा वो हम पढ़ेंगे। यस, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। यस, एक स्ट्रक्चर सबसे पहले दोस्तों हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। यस, तीनों के पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों, पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव सेंटेंस, तीनों जो टेंस है उसका पॉजिटिव सेंटेंस दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या फिर हैव होगा, हैज़ या फिर हैव होगा। इसके अलावा दोस्तों ये प्रेजेंट की बात करें, पास्ट में क्या आएगा दोस्तों, हैड आएगा, पास्ट में हैड आएगा। और फ्यूचर में दोस्तों विल हैव ना, विल हैव या फिर दोस्तों शैल हैव, विल हैव या फिर दोस्तों शैल हैव का यूज़ किया जाएगा। यस, ये है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सब के साथ फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। या सभी के लिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, सेम स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लेना सबके साथ, सब्जेक्ट फिर प्रेजेंट का है तो हैज़ या हैव लेना है ना, हैज़ या हैव लेना है, और पास्ट का है तो हैड लेना है, और फ्यूचर का है तो दोस्तों विल हैव या शैल हैव में से लेना। उसके बाद सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लेना है। यस, तो चलिए दोस्तों हम सीधा यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस ले रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस, यस, मैंने अपना कार्य है ना, मैंने अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। यस, इस प्रकार से दोस्तों मैंने अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। यस, कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों, तो यही बात है दोस्तों, अगर यस मैंने अपना काम पूरा कर चुका था। यस, कर चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, मैंने मेरा कार्य पूर्ण कर चुका होगा। यस, पूर्ण कर चुका होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है और ये फ्यूचर में है। आप दोस्तों इसका ट्रांसलेट करना, मैंने मतलब सब्जेक्ट मैंने यानी आई है ना, आई आ जाएगा। आई यहाँ पर ह आ रहा, चुका तीनों में है, लेकिन ह आ रहा यानी प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से होगा। तो यहाँ आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा, तो यहाँ आई हैव है ना, आई हैव कार्य पूरा करने क्या कहेंगे दोस्तों, आई हैव कंप्लीटेड है ना, आई हैव कंप्लीटेड। कंप्लीट यानी पूरा करना होता है, कंप्लीट आप उसमें ईडी लगा देंगे तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड है ना। अपना, मेरा मतलब अपना, तो माई वर्क क्या आ जाएगा दोस्तों, माई वर्क। मैंने अपना कार्य पूरा कर चुका है ना, मैंने अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ आ जाएगा, मैंने अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, मैंने अपना काम पूरा कर चुका था। मैंने अपना कार्य बोलो या काम बोलो एक ही बात है, मैंने अपना काम पूरा कर चुका था। तो यहाँ पर आई हैड, यस, था आ रहा, था का मतलब पास्ट की बात हो रही, पास्ट अगर है चुका में है यानी परफेक्ट है तो सब्जेक्ट और हैड का यूज़ कर। पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, हैड। कोई है ना, कोई भी सब्जेक्ट सबके साथ हैड का यूज़ होगा, आई हैड कंप्लीटेड। यस, बाकी जो सेंटेंस का दोस्तों जो ट्रांसलेट होगा सब सेम रहेगा, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। बाकी जो सेंटेंस है एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, आई हैड कंप्लीटेड ना, आई हैड कंप्लीटेड। यस, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। यस, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। फिर नेक्स्ट, मैंने अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। यस ना, फ्यूचर की बात हो रही, तो यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ शेल का यूज़ होता है, तो आई शैल हैव ना, आई शैल हैव कंप्लीटेड। बाकी सेम रहेगा दोस्तों। यस, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यस, इस प्रकार से दोस्तों तीनों टेंस का ट्रांसलेट हम बहुत इजी आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, सेंटेंस कुछ भी ले सकते हैं जिसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लेना है, प्रेजेंट में तो हैज़ या हैव लेना है दोस्तों, और पास्ट का है तो हैड लेना है, और फ्यूचर का तो विल हैव या शैल हैव में से लेना। विल हैव सभी सब्जेक्ट के साथ दोस्तों विल हैव का यूज़ करते हैं। ओनली आई और वी अगर हो सब्जेक्ट तो शैल हैव का यूज़ करते हैं। ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब की बात। उसके बाद सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। यस, तीनों टेंस परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है यहाँ पर जो 3 सेंटेंस तीनों टेंस के लिखे हुए जिसका हमने बहुत आसान और इजी तरीके से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट और सेंटेंस हम प्रैक्टिस के लिए और ले रहे हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। यस, मैंने अपना कार्य पूरा कर चुका, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना कार्य पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड, खाली हैड लगा दो, बाकी से आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। और फ्यूचर की बात करें, मैंने अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाए, शैल हैव आ जाएगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यस, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट कुछ और सेंटेंस ले रहे हैं। यस, अगले दोस्तों कुछ और सेंटेंस ले रहे हैं। यस, एक और सेंटेंस दोस्तों,
यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस ले लें दोस्तों, वहाँ वहाँ स्कूल जा, यस वहाँ स्कूल जा। अब दोस्तों यहाँ वहाँ स्कूल जा चुका है, यस चुका है ना, यस चुका है। या फिर दोस्तों चुका था, फिर दोस्तों चुका होगा, यस चुका होगा, यस तीनों का है दोस्तों। वहाँ स्कूल जा चुका है, यस चुका है, चुका है, यस चुका है, चुका था, चुका होगा, यस चुका होगा। इस प्रकार से चुका है यानी प्रेजेंट, चुका था यानी पास्ट, चुका होगा यानी फ्यूचर है। तो दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट में, यस प्रेजेंट में अगर करेंगे तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ है सब्जेक्ट, वहाँ है तो लड़का है ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा, ही हैज़। अब जाने की बात हो स्कूल जाने की, तो वो का क्या होता है दोस्तों, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, है ना, स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वहाँ स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अगर वहाँ स्कूल जा चुका था, वहाँ स्कूल जा चुका था अगर होगा तो सेम सेंटेंस रहेगा, खाली ये जो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हैड होती है, हैड, यस ये हैड, ही हैड, बाकी सेम, ही हैड गॉन टू स्कूल, यस वहाँ स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। और वहाँ स्कूल जा चुका होगा, अगर ऐसा होगा वहाँ स्कूल जा चुका होगा तो दोस्तों सेम रहेगा सब्जेक्ट और बाकी सब सेम रहेगा, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, ही, यस ही है। अब विल हैव का यूज होगा दोस्तों, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, तो गॉन टू स्कूल, यस। इस प्रकार से दोस्तों बहुत आसान तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं हम, जो कि यहाँ पर हमने बहुत इजी वे में दोस्तों ट्रांसलेट किया है। यहाँ जो हिंदी के सेंटेंस था उसका इन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया दोस्तों। तो बढ़ते, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वहाँ स्कूल जा चुका है, चुका था या जा चुका होगा, जिसका यहाँ पर दोस्तों पूरा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट भी तीनों में सेम रहेगा और वर्ब थर्ड फॉर्म तीनों में सेम, बाकी सब अदर वर्ड भी सेम रहेगा। खाली दोस्तों क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो बस। हेल्पिंग वर्ब चेंज, प्रेजेंट है तो हैज, पास्ट है तो हैड, पास्ट में तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा और दोस्तों फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव का यूज होता। चलिए दोस्तों बढ़ते एक और सेंटेंस की, यस एक और सेंटेंस दोस्तों, वे, यस थर्ड सेंटेंस, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, यस खेल चुके हैं या खेल चुके थे या खेल चुके होंगे, यस खेल चुके होंगे, यस इस प्रकार से दोस्तों खेल चुके होंगे। वे क्रिकेट खेल, यस वे क्रिकेट खेल चुके हैं या वे क्रिकेट खेल चुके थे या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, यस इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट में अगर हो, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट का किस प्रकार से दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट वे है, वे को क्या कहेंगे, दे कहेंगे, दे बहुवचन है तो यहाँ पर हैव का यूज होगा, दे हैव। अब दोस्तों खेलना को क्या कहेंगे, प्ले कहेंगे, दे हैव प्ले। अब प्ले को वो थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो ईडी लगा दो, ईडी लगा देंगे, क्योंकि पहले तो प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमको परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, तो प्ले में ईडी लगा देंगे, यानी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा, दे हैव प्लेड। क्या खेल रहे थे दोस्तों, क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो दोस्तों पास्ट में अगर चेंज करना दोस्तों, इसी सेंटेंस को पास्ट में चेंज करना, यानी वे क्रिकेट खेल चुके थे, तो यहाँ पर हैव की जगह पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड आती है, वो लगा देंगे, यस है ना, वो लगा देंगे दोस्तों, दे का दे रहेगा, खाली यहाँ पर हेड है ना, हेड आ जाएगा और बाकी भी सेम रहेगा, प्लेड, यस प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट। और दोस्तों इसी को वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, फ्यूचर में चेंज करना दोस्तों, फ्यूचर में तो बहुत इजी वे में दोस्तों इसको हम फ्यूचर में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट तो वही रहेगा, दे है, यानी कि यहाँ पर विल का यूज होगा, विल, दे विल हैव है ना, दे विल हैव, बाकी सब सेम रहेगा, प्लेड क्रिकेट, यस प्लेड क्रिकेट। इस प्रकार से दोस्तों तीनों टेस्ट का इंग्लिश में बहुत आसान इजी वे में दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है। सेंटेंस था दोस्तों, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, प्रेजेंट था तो दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके थे तो दे हैड प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। इस प्रकार से दोस्तों तीनों टेंस का बहुत आसान तरीके से जो हिंदी सेंटेंस दिया था उसका एंड इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते आप नेक्स्ट, या ये पॉजिटिव सेंटेंस था दोस्तों, अब नेगेटिव सेंटेंस की ओर हम बढ़ रहे हैं। यस, अब दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा हमारा नेगेटिव। यस दोस्तों याद रखना, जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पूरा जो पॉजिटिव होता सेम टू सेम रहेगा दोस्तों। पूरा पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर था, जिस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे दोस्तों, उसी सेम वही स्ट्रक्चर होगा। खाली हेल्पिंग वर्ब जो भी है दोस्तों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे तो वो सेंटेंस आपका पूरा वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों। यस, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा हम फटाफट से देख लेते। यस, यहाँ पर दोस्तों
विल हैव नॉट या हैड नॉट कर देंगे, हैड नॉट, यहाँ पर भी दोस्तों नॉट लगा देंगे, यहाँ पर भी दोस्तों हम नॉट लगा देंगे, बस है ना। सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट लगा देंगे तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस ले रहे पहला, यस पहला सेंटेंस ले रहे दोस्तों, यस वे, यस वे बाजार, वे बाजार नहीं जा चुके है ना, वे बाजार नहीं जा चुके हैं, या वे बाजार नहीं जा चुके थे, या वे बाजार नहीं जा चुके होंगे, यस इस प्रकार से वे बाजार नहीं जा चुके हैं, वे बाजार नहीं जा चुके थे, वे बाजार नहीं जा चुके होंगे, इस प्रकार से दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इस नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट में बनाएंगे दोस्तों। जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था सेम वही रहेगा। वे को क्या कहेंगे दोस्तों, दे कहेंगे। दे के साथ हैव का यूज होता है, हैव है ना, हैव क्योंकि हैज और हैव में से लेना है तो ये दे बहुवचन करता है तो हैव आएगा। दे हैव के साथ नॉट लगा देंगे, बस बाकी सेम। दे हैव नॉट गॉन, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट, यस इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। वे बाजार नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। इसी का दोस्तों पास्ट बन जाएगा, सेम रहेगा दोस्तों। या सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, तीनों में सेम रहेगा। दे अब यहाँ हैव की जगह पास्ट है तो हैड आ जाएगा दोस्तों। दे हैड के साथ नॉट लगा दे हैड और बाकी यहाँ सेम, यस दे हैड नॉट गॉन टू, यस गॉन टू मार्केट, दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट। इसी का दोस्तों फ्यूचर में चेंज करना हो तो फ्यूचर में दोस्तों सब्जेक्ट का वही होगा, यस यहाँ पर सेंटेंस कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, कुछ भी, यस है ना, कुछ भी। यहाँ मेरे मन में जो भी सेंटेंस आ रहा कुछ भी आ रहा वो ले रहा दोस्तों, यस दे यहाँ पर विल हैव आएगा, यस दे विल हैव, यस दे विल हैव नॉट, यस दे विल हैव नॉट गॉन, यस दे विल हैव नॉट गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, यस वे बाजार नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। वे बाजार नहीं जा चुके थे तो दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। वे बाजार नहीं जा चुके होंगे तो दे विल हैव नॉट गॉन टू मार्केट, दे विल हैव नॉट गॉन टू मार्केट। इस प्रकार से दोस्तों बहुत आसान सिंपल तरीके से दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से दोस्तों हम अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हमने जो हिंदी सेंटेंस लिया था उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत आसान तरीके से किया। उम्मीद है दोस्तों आपको भी यहाँ पर समझ में आया होगा। ऐसे ही दोस्तों पॉजिटिव के भी दोस्तों आपको 3 4 5 सेंटेंस लेकर आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको ट्रांसलेट इन इंग्लिश करना है। और ऐसे दोस्तों नेगेटिव के ये जो सेंटेंस लिए उसका भी दोस्तों आपको 2 4 और सेंटेंस लेकर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। एक और सेंटेंस ले रहे हैं दोस्तों, हम एक और सेंटेंस ले रहे हैं। हम यस खाना नहीं खा चुके हैं, है ना, हम खाना नहीं खा चुके हैं, हम खाना नहीं खा चुके थे, हम खाना नहीं खा चुके होंगे, यस हम खाना नहीं खा चुके होंगे, यस या तो ह आएगा या थ आएगा या होंगे। इस प्रकार से हम खाना नहीं खा चुके हैं, हम खाना नहीं खा चुके थे, हम खाना नहीं खा चुके होंगे। इस प्रकार से दोस्तों तो बहुत आसान तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले प्रेजेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हम यानी वी होता है, यस वी है यानी बहुवचन है तो हैव का यूज़ करेंगे। वी हैव के साथ दोस्तों नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ करेंगे, वी हैव नॉट। अब यहाँ खाना नहीं खा चुके, ईट बोलते हैं दोस्तों, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा, ईटेन, यस याद रखना ईटेन, यस वी हैव नॉट ईटेन फूड, हम खाना नहीं खा चुके हैं तो वी हैव नॉट ईटेन फूड। फिर दोस्तों हम खाना नहीं खा चुके थे तो यहाँ पर वी का वी ही रहेगा, वी हैव की जगह पास्ट है तो हेड आ जाएगा, हेड के साथ दोस्तों नेगेटिव बनाना है तो नॉट का यूज़ करेंगे, वी हैड नॉट ईटेन, बाकी सब सेम रहेगा, वी हैड नॉट ईटेन फूड, यस ईटेन फूड। फिर नेक्स्ट दोस्तों हम खाना नहीं खा चुके होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों वी, यस वी शैल हैव ना, वी शैल हैव नॉट, वी शैल हैव नॉट ईटन फूड, वी शैल हैव नॉट ईटन फूड। इस प्रकार से दोस्तों फ्यूचर में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इस प्रकार से। यस सेंटेंस था हम खाना नहीं खा चुके हैं, प्रेजेंट का है तो वी हैव नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके थे। अगर होगा तो पास्ट में है वी हैड नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके होंगे, यानी फ्यूचर का हो तो वी शैल हैव नॉट ईटन फूड। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत आसान इजी वे में दोस्तों। तो आपको नेगेटिव के दोस्तों और 2 सेंटेंस लेना है और इसी प्रकार से दोस्तों आपको ट्रांसलेट करना ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस दोस्तों आपको इस प्रकार से रीडिंग भी करते चलना दोस्तों। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट करोगे उन इंग्लिश ट्रांसलेट किए हुए सेंटेंस को दोस्तों आपको रीडिंग करना है, जैसे कि वी हैव नॉट ईटन फूड, वी हैड नॉट ईटन फूड, वी शैल हैव नॉट ईटन फूड। इस प्रकार से दोस्तों आपको रीडिंग भी करना है। तो बढ़ते दोस्तों आप नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा दोस्तों, यानी प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। अब दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हैज़ या हैव, प्रेजेंट है तो हैज़ या हैव सबसे पहले रखेंगे, पास्ट है तो दोस्तों हैड को रखेंगे, और फ्यूचर है तो दोस्तों सबसे पहले विल या शैल, है ना, विल या शैल, और इसके साथ हैव रखना है। यस, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट फिर हैव आएगा। यस, इस प्रकार से। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट सभी में सेम रहेगा, और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। यस, तो चलिए दोस्तों किस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे। यस, तुम क्या से शुरू हुआ, इंट्रोगेटिव है दोस्तों। क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो। है, हूँ, हो, है, जो भी आ जाए, हो आ रहा हो, बस हो को ध्यान रखना। क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, या क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, या क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके होंगे। इस प्रकार से दोस्तों, यस, इस प्रकार से चुके हो यानी प्रेजेंट में है, हो आ रहा है यानी प्रेजेंट में है। क्या से शुरू हो रहा, प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना, हेल्पिंग वर्ब में हैज लेना कि हैव लेना। तो सब्जेक्ट को देखकर यहाँ पर तुम आ रहा, तुम यानी बहुवचन है, तो दोस्तों बहुवचन के साथ में हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हैव आगे रखेंगे, हैव यू, है ना, हैव यू। यस, हैव यू, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट। यस, हेल्पिंग वर्ब पर सबसे पहले रखना, फिर आपको सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट। यस, हैव यू। अब बोलने की बात है, हैव यू स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है दोस्तों, स्पोकन। हैव यू स्पोकन इंग्लिश, है ना, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। फिर दोस्तों नेक्स्ट में क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, है ना, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, पास्ट का है तो हैड का यूज होगा, हैड यू, ना, हैड यू, बाकी सेम, स्पोकन, हैड यू स्पोकन, यस, स्पोकन इंग्लिश, हैड यू स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, हैड यू स्पोकन इंग्लिश। फिर दोस्तों क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके होंगे, गो आ रहा है, गो होंगे, तो फ्यूचर में है दोस्तों, तो इसका फ्यूचर में, यस, फ्यूचर में क्या तुम यानी कि विल का यूज होगा, विल यू, है ना, विल यू। अब दोस्तों विल के बाद सीधा आपको सब्जेक्ट रखना, विल हैव नहीं करना, विल यू, है ना, विल यू हैव, यस, विल यू हैव स्पोकन, विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश, विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश। इस प्रकार से दोस्तों तीनों का इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत आसान और इजी वे में हमने यहाँ पर किया है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। यस दोस्तों, ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है, जिसकी हिंदी ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से होती है और कार्य कंप्लीट होने क्या यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही। जैसे वहाँ अंग्रेजी बोल चुके हैं, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, यानी पूरा हो चुका बोलने का काम। क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, यस, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके होंगे, यस। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत आसान और इजी वे में दोस्तों दिए गए इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीनों टेंस में हमने ट्रांसलेट इन इंग्लिश बहुत इजी वे में दोस्तों किया है। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। नहीं समझे तो दोस्तों एक और सेंटेंस ले रहे हैं इंट्रोगेटिव, जिसका हम तीनों टेंस में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों इन इंग्लिश। यस, चलिए दोस्तों अगला एक और सेंटेंस ले रहे हैं। यस, सेंटेंस ले रहे हैं दोस्तों। यस, क्या वे, यस, क्या वह यहाँ आ चुकी है, या फिर चुकी थी, या फिर चुकी, यस, चुकी होगी। क्या वह यहाँ आ चुकी होगी। इस प्रकार से चुकी, यस, यहाँ तक सेम रहेगा दोस्तों। यस, चुकी, फिर चुकी है, चुकी थी, चुकी होगी। इस प्रकार से क्या से शुरू हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इस सेंटेंस का ट्रांसलेट इन इंग्लिश करेंगे। यस, क्या वह यहाँ आ चुकी है, क्या वह यहाँ आ चुकी है। क्या से शुरू हो रहा, वह यानी लड़की है तो शी है। यस, शी है यानी एक वचन करता है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। यस, तो सबसे पहले हैज़ रखेंगे, और दोस्तों सबसे पहले जो भी वर्ड्स आता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है। तो यहाँ हैज़ शी, यस, हैज़ शी, यस, हैज़ शी के सब्जेक्ट के बाद दोस्तों यस हैज़ शी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। आने को क्या कहेंगे, यस, कम केम कम, यस, कम केम कम ही होता है दोस्तों, थर्ड फॉर्म कम ही होता है। हैज़ शी कम हियर, क्या वहाँ यहाँ आ चुकी है, हैज़ शी कम हियर। फिर पास्ट में दोस्तों क्या वहाँ यहाँ आ चुकी थी, तो यहाँ है पास्ट में हेड का यूज़ करते हैं, हेड लगा के बाकी सेम बनेगा। यस, हैड शी ना, हैड शी कम, हैड शी कम हियर, यस, हैड शी कम हियर। फिर नेक्स्ट में दोस्तों फ्यूचर में, फ्यूचर है तो विल का यूज होगा दोस्तों, विल, यस, विल शी हैव, विल शी हैव, विल शी हैव कम हियर, यस, कम हियर, विल शी
विल शी हैव कम हियर, क्या वह यहाँ आ चुकी होगी, यस, क्या वह यहाँ आ चुकी है। हैज शी कम हियर, क्या वह यहाँ आ चुकी थी। हैड शी कम हियर, क्या वह यहाँ आ चुकी होगी। विल ना, विल शी हैव कम हियर। इस प्रकार से दोस्तों तीनों टेंस में बहुत आसान तरीके से दोस्तों हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको भी समझ में आया होगा। इसके जैसे दोस्तों आपको 2 से 3 सेंटेंस लेना है और दिस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर आपको ट्रांसलेट करना है दोस्तों एंड इंग्लिश, यस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, यस। तो दोस्तों अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज शी नॉट, यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों। जैसे क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी है, नहीं लगा देंगे दोस्तों, क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी है, यस। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करिए तो इंट्रोगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह यहाँ नहीं, यस, यहाँ पर दोस्तों नहीं लग जाएगा, यस, यहाँ पर नहीं लग जाएगा। बाकी से क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी है, क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी थी, क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी होगी, यस। इस प्रकार से यस, नहीं लगा देंगे दोस्तों, यहाँ नहीं आ चुकी है, चुकी थी, चुकी होगी। इस प्रकार से दोस्तों ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इंग्लिश में बनाएंगे दोस्तों, तो हैज शी, यस, हैज शी नॉट, यहाँ पर दोस्तों नॉट लगा देंगे, हैज शी नॉट, क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी, हैज शी नॉट कम हियर, यस। अलग से पढ़ने के बजाय दोस्तों हम इसी में पढ़ लेते हैं, यस, इसी में पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इससे स्पेशल लेंगे दोस्तों तो भी वही बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा फास्ट तरीके से हो जाएगा, यस। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उसी जो इंट्रोगेटिव था उसी को दोस्तों हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं, यस। यहाँ बीच में नहीं आ जाए, क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी है, थी या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हैज शी नॉट, शी नॉट सब्जेक्ट के बाद दोस्तों नॉट लगा दो, जैसे हैज शी नॉट कम हियर, हैड शी नॉट, यहाँ पर दोस्तों नॉट आ जाएगा, यस, यहाँ पर नॉट, not, yes, had she not come here, will she, yes, will she not, yes, will she not, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, will she not have come here, yes, क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी होगी, will she not have come here। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों, यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों एक और इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, एक तो ये हो चुका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, एक और ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, यस, एक और सेंटेंस है दोस्तों, यस, यस। हमने 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 अपना कार्य पूरा पूरा यस पूरा कर, हमने या हमको एक ही बात है, हमने अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, या चुके हैं या चुके थे। हमने अपना कार्य पूरा नहीं, यस, यहाँ पर नहीं आ जाएगा दोस्तों, नहीं, पूरा नहीं कर चुके हैं या चुके थे या चुके होंगे, इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों, यस। हमने या हमको, हम अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, या हमने अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, चुके थे या चुके होंगे। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव क्या से, सॉरी यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, यस, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या से शुरू, क्या हमने अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, या नहीं कर चुके थे, या नहीं कर चुके होंगे, यस, क्या से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले दोस्तों हेल्पिंग वर्ब पर रखना है। हमने यानी हम है, हम यानी बहुवचन है तो हैव आएगा दोस्तों, यस, हैव वी, हम के लिए क्या आएगा दोस्तों, वी, हैव वी नॉट कंप्लीटेड, हैव वी नॉट कंप्लीटेड ना, कंप्लीटेड अपना यानी अवर, यानी हमारा या अपना, यस, हमारा या अपना की बात है। हाउ वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, यस। इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, हमने अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, तो हैव वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। फिर दोस्तों पास्ट में हैड आ जाएगा दोस्तों, हैड वी नॉट, सब्जेक्ट के साथ दोस्तों नॉट लगा देते हैं, हैड वी नॉट कंप्लीटेड, यस, हैड वी नॉट कंप्लीटेड ना, कंप्लीटेड आवर वर्क, यानी क्या हम अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके थे, यस, क्या हम अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके थे, तो हैड वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, यस। फिर नेक्स्ट में फ्यूचर में दोस्तों, यस, हम है तो शैल का यूज होता है, शैल वी है ना, शैल वी नॉट हैव ना, शैल वी नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाते हैं, शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड, यस, कंप्लीटेड आवर वर्क, यस। इस प्रकार से दोस्तों
तीनों का इंग्लिश ट्रांसलेट बहुत आसानी से किया। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, यस, क्या और नहीं, क्या और नहीं से शुरू हो रहे वाक्य, क्या से शुरू हो रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है यानी कि क्या से शुरू हो रहा है यानी इंट्रोगेटिव, बीच में नहीं आ रहा है यानी नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। यस, क्या हमने अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, तो हाउ हैव वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या हमने अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। हैड वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, फिर क्या हमने अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे। शैल वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। तो दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट बहुत आसानी से दोस्तों इसी एक सेंटेंस को हमने प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर तीनों टेंस में अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पर आपके सामने दोस्तों सेम रहेगा। कंप्लीटेड आवर वर्क, कंप्लीटेड आवर वर्क, कंप्लीटेड आवर वर्क, तीनों में सेम है दोस्तों। यहाँ पर खाली आपको क्या करना है, प्रेजेंट था तो हैव, पास्ट था तो हैड और फ्यूचर था तो विल हैव नॉट का यूज करना। सब में सब्जेक्ट के साथ नॉट, सब्जेक्ट के साथ नॉट, सब्जेक्ट के साथ नॉट, है ना। इस प्रकार से दोस्तों इन इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट यानी अंतिम एक और रहेगा दोस्तों आपका WH, है ना, WH सेंटेंस। यस, WH सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाएगा वो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका WH वर्ड आएगा, सबसे पहले दोस्तों WH वर्ड आएगा, फिर प्लस आपका हैज़, है ना, हैज़ या हैव आएगा दोस्तों, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपका पास्ट अगर होगा तो यहाँ आपका हैड आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर विल हैव या फिर दोस्तों शैल हैव आएगा, विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा यस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर लास्ट में दोस्तों ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यस, इस प्रकार से आपका WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। WH वर्ड लेना है, क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर वाक्य में आया उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके यहाँ पर सबसे पहले उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो यहाँ रखते हैं। फिर प्रेजेंट है तो हैज़ हैव में से लेना, पास्ट है तो ओनली हैड लेना है, और फ्यूचर में है तो विल हैव या शैल हैव में से लेना। फिर यहाँ सीधा सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। तो चलिए दोस्तों हम सीधे आते हैं सेंटेंस पर। यस, सेंटेंस किस प्रकार के होंगे। यस, पहला सेंटेंस ले ले दोस्तों, WH सेंटेंस है। यस, वहाँ किताब, वहाँ किताब पढ़, वहाँ किताब कब, ना कब पढ़ चुकी है, वहाँ किताब कब पढ़ चुकी है या चुकी थी या चुकी होगी, वहाँ किताब कब पढ़ चुकी होगी। इस प्रकार से आएगा दोस्तों, वहाँ किताब कब पढ़ चुकी है या वहाँ किताब कब पढ़ चुकी थी या वहाँ किताब कब पढ़ चुकी होगी। यस, वहाँ किताब कब पढ़ चुकी होगी। इस प्रकार से दोस्तों कब आया है तो सबसे पहले क्या, क्यों, कब आया उसका इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो पहले, कब को क्या कहा जाता है दोस्तों, वैन, ना वैन। फिर दोस्तों सीधा हेल्पिंग वर्ब पे हेल्पिंग वर्ब लेना, सहायक क्रिया क्या आएगी, प्रेजेंट में है तो वहाँ एक वचन है तो हैज आएगा। यस, वाई, when has she, लड़की है तो she आएगा, when has she। पढ़ने की बात हो रही दोस्तों, read, यस, रीड थर्ड फॉर्म भी दोस्तों रीड ही होता है। when has she read a book, किताब है तो एक किताब है। यस ना, when has she read a book, वह किताब कब पढ़ चुकी है, when has she read a book। ऐसे दोस्तों पास्ट की बात करें तो सब सेम रहेगा, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। पास्ट में तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो हैड का ही यूज होगा। यस, हैड, when had she read a book, इस प्रकार से दोस्तों। और फ्यूचर की बात करें, विल या शैल में से लेना, एक वचन करता है तो विल का यूज होगा दोस्तों। यस, when will, यस, when will she have read a book। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यस, वहाँ किताब कब पढ़ चुकी है, when has she read a book, वहाँ किताब कब पढ़ चुकी थी, when had she read a book, वहाँ किताब कब पढ़ चुकी होगी, when will she have read a book। इस प्रकार से दोस्तों WH सेंटेंस का बहुत आसान और इजी तरीके से दोस्तों इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत आसानी से किया दोस्तों। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। नहीं समझे हो तो दोस्तों एक और हम सेंटेंस ले रहे हैं। यस, एक और सेंटेंस ले रहे हैं, एक और सेंटेंस होगा दोस्तों। यस, सेंटेंस में होगा वहाँ पत्र लिख चुका है, चुका था, चुका होगा। यस, इस प्रकार वहाँ पत्र क्यों लिख चुका है, इस प्रकार से लेते हैं ना। वहाँ, यस, सेकेंड सेंटेंस, वहाँ पत्र क्यों
यस, वह पत्र क्यों लिख चुका है, क्यों लिख चुका था, क्यों लिख चुका होगा। इस प्रकार से दोस्तों सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में दोस्तों ट्रांसलेट करने के लिए अब सबसे पहले WH सेंटेंस, WH वर्ड क्या, क्यों, क्यों यानी वाई होता है, वाई ना, वाई। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ वहाँ लड़का है तो हैज़ का यूज होगा दोस्तों, वाई हैज़ ही, लड़का है तो ही आएगा, वाई हैज़ ही। अब लिखने को राइट बोलते, थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म रिटर्न, यस, WRITTEN, रिटर्न। वाई हैज़ ही रिटर्न अ लेटर, अ लेटर, यस, अ लेटर। इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, वह पत्र क्यों लिख चुका है, वाई हैज ही रिटन अ लेटर। पास्ट की बात करें दोस्तों तो सेम वही होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, वाई हैड आ जाएगा यहाँ, हैड ही ना, वाई हैड ही रिटन, सब सेम रहेगा, वाई हैड ही रिटन अ लेटर, यस, रिटन अ लेटर। फिर दोस्तों फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी वाई विल आएगा, यस, वाई विल ही ना, विल ही हाउ, विल ही हैव रिटन, यस, रिटन अ लेटर, रिटर्न अ लेटर। इस प्रकार से वह पत्र क्यों लिख चुका है, वाई हैज़ ही रिटर्न अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख चुका था तो वाई हैड ही रिटर्न अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख चुका होगा, वाई विल ही हैव रिटर्न अ लेटर। इस प्रकार से दोस्तों ये तो था तीनों प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस को दोस्तों आज हमने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से दोस्तों कवर किया है, जिसमें दोस्तों हम पॉजिटिव सेंटेंस लिए दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़े दोस्तों, फिर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े, फिर हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़े, फिर ये है फिफ्थ नंबर पे दोस्तों WH सेंटेंस, जिसके दोस्तों हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। ऐसे तो काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, तो वो एग्जांपल आपको लेना है, प्रैक्टिस करना, जैसे वहाँ पत्र क्यों लिख चुका है, वहाँ पत्र क्यों नहीं लिख चुका है, क्या। इस प्रकार से दोस्तों आपको तरह तरह के सेंटेंस लेकर आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट इन इंग्लिश ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ही अपने आप इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा। और यही छोटे छोटे सेंटेंस दोस्तों आपको बस रीडिंग करते रहना, करते रहना, ताकि इंग्लिश में थोड़ी सी आपको फ्लुएंसी आए दोस्तों। यस, वाई हैज ही रिटन अ लेटर, आपको रीडिंग करना है, वाई हैड ही रिटन अ लेटर, वाई विल ही हैव रिटन अ लेटर। इस प्रकार से दोस्तों आपको पढ़ते रहना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस परफेक्ट टेंस में हमने तीनों टेंस को कवर किया है। अब बस टेंस का दोस्तों एक ही लेक्चर बाकी है, एक ही लेक्चर में दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यू बचा हुआ है, बस परफेक्ट कंटिन्यू बचा हुआ है। तो एक ही लेक्चर में दोस्तों हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, तीनों जो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस बचा हुआ उसको एक ही नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तीनों परफेक्ट कंटिन्यू को दोस्तों एक ही लेक्चर में हम बहुत आसान तरीके से खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए दोस्तों हम परफेक्ट टेंस को बेहतर तरीके से पढ़ लिया है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपको लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। और अभी तक जो भी साथीगण या डियर स्टूडेंट या प्यारे साथीगण फ्रेंड्स जो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो या जो भी वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर तो वो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज की सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ने वाले, तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।